आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मैंने आपको मैथ का टॉपिक बताया था आयु से संबंधित प्रश्न। इसके मैं 2 पार्ट करा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है। इसमें आपको सॉल्यूशन कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताया था। मैथ का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग ट्रिक से नहीं बताने वाला, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, पिता एवं पुत्र की आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। भाई पिता प्लस पुत्र बराबर मेरे पास 46 वर्ष। आगे दे रखा है 5 वर्ष पूर्व पिता। भाई 5 वर्ष पूर्व पिता जो है पुत्र की आयु का 11 गुना थी। पुत्र की आयु का 11 गुना था। फिर आगे दे रखा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद भाई पुत्र की आयु पूछी। मैंने आपको बताया जो भी क्वेश्चन आएगा सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं। कैसे करेंगे इसे भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका ये चीज़ दे रखा है इतने वर्ष पूर्व इतने वर्ष बाद, क्वेश्चन में अगर आपका यहाँ 5 वर्ष पूर्व दे रखा है, 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद, अगर क्वेश्चन में अगर इस टाइप से दे रखा है तो आपको ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। पहला ऑप्शन है मेरे पास 13, कितने वर्ष पूर्व है 5 वर्ष पूर्व। अगर इसे मैं 5 वर्ष पूर्व लेके जाऊंगा, भाई माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आया 8। अब 8 साल का जो मेरे पास है वो मेरे पास पुत्र है। 8 साल का मेरे पास पुत्र है। अब मैं पिता को कितना रखूं जिसे जोड़कर मेरे पास 46 है। भाई 46 में से या तो आप 8 माइनस कर लो। इधर आया मेरे पास कितना 8, इधर आया मेरे पास 3, जाहिर बात है 38 का होगा। 38 और 8 मेरे पास कितना हो गया 46 हो गया। ठीक है। नीचे आपका दे रखा है 5 वर्ष पूर्व पिता। इस वक्त पिता कितने का है 38 का। 5 साल पहले कितने का होगा भैया 33 का होगा। कंडीशन समझ में आ रही है आपको। पुत्र मेरे पास कितने का 8 का। अब 5 वर्ष पूर्व मेरे पास पुत्र कितने का होगा भाई 3 का होगा। 11 का 3 गुना कितना होता है 33। कंडीशन मैच कर गई। 5 वर्ष बाद पुत्र क्या होगा। पुत्र इस वक्त कितने का 8 साल का। 5 वर्ष बाद पुत्र कितने का होगा मेरे पास 13 साल का, यानी कि पहला वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर समझेंगे, क्वेश्चन के सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन से बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन इजी लगे। चलिए नेक्स्ट को स्टेप देखते हैं। हमारे पास भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई पिता की वर्तमान आयु। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, जो पिता दे रखा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे दे रखा होगा पहले आप वैसे कर लीजिए, बाकी फिर ऑप्शन यूज कर लीजिए। फिर आपका दे रखा है 3 वर्ष बाद पिता, यानी कि 3 वर्ष बाद पिता जो है आगे दे रखा है हमारे पास पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है। आपसे क्या पूछा है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। भाई पिता की आयु आपसे पूछी है। भाई आपने एक क्वेश्चन बना लिया, आप ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। भाई हमारे पास पहला ऑप्शन कितना दे रखा है 33 वर्ष। अगर मेरे पास पिता 33 साल का, अगर मेरे पास पिता 33 साल का तो पुत्र मेरे पास कितने का होना चाहिए भाई 11 साल का। 11 का 3 गुना कितना होता है 33। भाई हमारे पास 11 3 गुना कितना होता है 11 3 हमारे पास 33। 33 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो फिर मेरे पास ये ऊपर बैठ रहा है, तो मैंने 11 ऑप्शन जो रखा है वो गलत है। अब मैं पुत्र को कितना रखूं, पुत्र को रख लेता हूं मैं 10। भाई 10 का 3 गुना कितना होता है 30। 30 में 3 जोड़ा तो आपका कितना आया 33 आ गया। कंडीशन समझ में आ गई। अब नीचे दे रखा है 3 वर्ष बाद पिता। अगर पिता 33 का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा भाई 36 का होगा। भाई 3 वर्ष बाद पुत्र कितने का होगा 13 का होगा। लेकिन इसने दे रखा था पुत्र की आयु का 2 गुना, 13 दूनी 26। 26 में आप 10 जोड़ते हैं तो 36 आ रहा है। पिता की उम्र पूछिए, आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही बैठता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। आपका एसएससी सीजीएल वाला जो एग्जाम अभी हुआ है उसमें आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 वाला में। चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या बनेगी, पिता की उम्र। भाई पिता जो है बड़े पुत्र
पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, ठीक है। 10 साल बाद पिता, भाई 10 साल बाद पिता जो है, 10 साल बाद पिता छोटे पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगी, यानी कि छोटा पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। आगे दे रखा है दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर हो, यानी कि बड़ा पुत्र माइनस छोटा पुत्र, कितने का? 15 वर्ष। आपसे क्या पूछा है? पिता की आयु पूछिए, भाई पिता की उम्र बताइए। मैंने आपसे बताया था क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है, जो क्वेश्चन में मेंशन है पहले आप उसे नोट कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लीजिए आपका कौन सा वाला सही बैठता है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? 50 वर्ष। अगर पिता मेरे पास 50 साल का, पिता मेरे पास 50 साल का, तो पुत्र को मैं कितना रखूं जिसका 2 गुना मेरे पास 50 आ जाए? जाहिर बात है आप इसे 25 रखेंगे, 25 का 2 गुना कितना होता है? 50 आ गया। अब 10 साल बाद पिता, इस वक्त पिता कितने का है? 50 का। 10 साल बाद पिता कितने का आएगा? 60 का आएगा। अब हमारे पास दे रखा है बड़ा पुत्र हमारे पास कितने का है? भाई 25 का है। 10 साल बाद हमारे पास ये कितने का आएगा? 35 का हो जाएगा। लेकिन अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। इसने हमारे पास दे रखा है 10 साल बाद पिता कितने का है? मेरे पास 60 साल का। लेकिन आगे दे रखा है छोटे पुत्र की उम्र का जो है वो 3 गुना होगा, यानी कि छोटा पुत्र जो दे रखा है उसका 3 गुना। छोटे पुत्र को मैं कितना रखूँ जिसका 3 गुना मेरे पास 60 आ जाए? जाहिर बात है आप 20 रखेंगे, 20 का 3 गुना कितना आता है? 60 आता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बड़ा पुत्र, अगर बड़ा पुत्र 25 का है तो 10 साल बाद ये कितने का होगा? 35 का होगा। छोटा पुत्र कितने का है? हमारे पास 20 का है। तो 35 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो आपका 15 वर्ष आता है। पिता की उम्र पूछी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है भाई किरण, सहयोग और नम्रता। भाई किरण, सहयोग और नम्रता की उम्रों का योग जो है 93 वर्ष है। फिर दे रखा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात दे रखा है मेरे पास 2:3:4। भाई मेरे पास सहयोग की वर्तमान उम्र पूछी है। ठीक है, किरण, सहयोग और नम्रता को जोड़ के कितना आ रहा है? मेरे पास 93। लेकिन इसने पूछा है आपसे, दे रखा है 10 वर्ष पूर्व। भाई पूर्व दे रखा है तो फिर 10 में तीनों में से माइनस करूंगा, यानी कि 93 में से मैं 30 को माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आया? 63। मैंने आपको बताया था अगर अनुपात दे रखा होता है तो उन्हें जोड़ देते हैं। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका आता है 9, और 9 से इसे डिवाइड करते हैं तो फिर मेरे पास 9 सत्ते मेरे पास 63। मान कितना निकल के आया आपका? 7। अब इसे लिख लेते हैं भाई किरण, सहयोग और नम्रता। भाई 2 3 4, 2 3 4, मान कितना निकल के आया आपका? 7 गुणा 7 बराबर 14 गुणा 7 बराबर 21 गुणा 7 बराबर 28। सहयोग की वर्तमान उम्र पूछी है। सहयोग इस टाइम कितने का है? 21 का है। ये तो हम पूर्व में चल रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद कितने का होगा? 10 साल बाद मेरे पास ये 31 का होगा। ऑप्शन नंबर मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा, चाहे आपका मैथ का हो, हिंदी का हो, जीएस का हो, या कंपटीशन के हिसाब से जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैथ जिनका वीक है, कोशिश मेरी ये रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ। और एक चीज़ और आपको खुशखबरी देना चाहूँगा, आपका एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें आपका 2 नंबर का आता है, और आपका यूपीएसआई के क्वेश्चन में भी हमारे पास, यानी कि पेपर में हमारे पास इसका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसका टाइप 3 लेके आया हूँ। टाइप 4 में मैं आपको इससे थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।